आज का प्रातः क्लास है 24/11/66। रिकॉर्ड चला है। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। ये गीत कौन सुनते हैं? बच्चे ही सुनते हैं, और जो बच्चे सुनते हैं वो ही इसका अर्थ समझते हैं। प्रजा भी जो सुनती है वो भी तो विश्व का मालिक बनती है ना। जैसे भारतवासी कहते हैं कि हमारा भारत यथा राजा रानी तथा प्रजा, हमारा भारत विश्व का मालिक था। जैसे यूरोपवासी आए तो वो भी कहते थे हम हिंदुस्तान के मालिक हैं। अभी हिंदुस्तानी कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हम हिंदुस्तान के मालिक हैं। वो तो गुलाम थे। हिंदुस्तानियों की राजाई नहीं थी। क्रिश्चियन लोग कहते थे भारत हमारा है। भारत पर हमारा राज्य है। अभी तुम मीठे मीठे बच्चे कहते हो कि नई दुनिया में भारत विश्व का मालिक था। फिर बाद में हमारा राजभाग रावण ने छीन लिया। अभी रावण का राज्य है और ये पराया राज्य है। गाया भी जाता है दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। अभी तुम्हारे लिए नए राज्य की स्थापना कर रहे हैं और तुम राज्य ले रहे हो, परंतु तुम कोई के लिए लड़ते नहीं हो। अपने लिए ही तुम सब कुछ करते हो। वो करते हैं अपने प्रेसिडेंट के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए। बड़े आदमी तो वो ही बनते हैं। फिर भी अभी कहते हैं ना भारत हमारा है, परंतु भारतवासियों को ये पता ही नहीं है कि ये कोई हमारा राज्य नहीं है। ये तो रावण राज्य है जिसमें हम सब रहे पड़े हैं। राम राज्य में ऐसे नहीं कहेंगे कि ये हमारा है, ये पराया है। अभी तो भारत पर रावण का पूरा ही राज्य है। पहले राम राज्य था, देवताओं का राज्य था। अभी नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम फिर 5000 वर्ष के बाद अपना राज्य ले रहे हैं।
और ये राज्य किससे ले रहे हैं? बाप से हम अपना वर्षा ले रहे हैं। राम अक्षर कहने से मनुष्य मुझते हैं। इसलिए ये कहना नहीं है वेद के बाप से बाबा अक्षर बड़ा मीठा है। ये बाबा अक्षर है, वर्षा याद दिलाता है। एक बाप के सिवाय सबको भूल जाना है। हम आत्मा बाबा से अपना वर्षा ले रहे हैं। इसके लिए बाप आकर हमको आत्माभिमानी बनाते हैं। आत्मा अपना स्वराज्य ले रही है। हम आत्मा कितनी छोटी महीन है, और इस छोटी सी आत्मा रूपी रिकॉर्ड में सारा पार्ट भरा हुआ है। परंतु ये बातें मोटी बुद्धि वाले नहीं समझ सकते, न किसी को समझा सकते हैं कि बाप से हम वर्षा ले रहे हैं। है तो बहुत सहज बात, परंतु माया ऐसी है जो कि बुलाई देती है। इसलिए तुम बच्चों को मेहनत करनी पड़ती है। तो इसमें कोई बखेड़ा आदि की बात नहीं, और ना ही कोई ड्रिल आदि सीखनी होती है। यहाँ तो बाप से वर्षा पाना है, और तो इसमें कुछ भी करने की दरकार नहीं है। कोई साथ आदि भी लाने की दरकार नहीं है। सिर्फ बाप जो सुनाते हैं वो धारणा करनी है कि बाबा से हम अपना वर्षा लेते हैं, राज भाग लेते हैं। अभी तो हमको अपने घर जाना है। किसी नाटक के एक्टर से पार्ट बजाए, फिर कपड़े बदली कर अपने घर चले जाते हैं। अभी तुमको तो नंगे जाना है। बुद्धि में यही हो कि अभी ये नाटक पूरा होता है। हम हर 5-4 वर्ष के बाद पार्ट बजाते हैं। आधा कल्प राज्य करते हैं, फिर आधा कल्प गुलाम बन जाते हैं। अभी तो हम प्रकृति के दास बन गए हैं। बाबा बच्चों को कोई जाति तकलीफ नहीं देते हैं। बुद्धि में सिर्फ ये बात रहना चाहिए, पुरुषार्थ करके जितना हो सके ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि अभी नाटक पूरा होता है, बाकी थोड़ा समय है, अभी हमको जाना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी होती हैं, पावन बन करके वापस जाना है। हर एक बच्चा समझ सकता है कि मैं बाप को कितना याद करता हूँ। बल कोई चार्ट लिखते नहीं है, परंतु बुद्धि में तो रहता है ना। रात को ये बात बुद्धि में चलानी चाहिए कि हमने सारा दिन क्या क्या किया। जैसे रात को मुरादी संभालते हैं ना व्यापारी लोग, तो ये भी तुम्हारा व्यापार है। रात को सोते समय जांच करनी चाहिए
कि सारे दिन में हमने बाप को कितना याद किया, कितनों को बाप का परिचय दिया। जो होशियार होते हैं उनका धंधा भी अच्छा चलता है, और जो बुद्धू होंगे उनका तो वो धंधा भी वैसा ही चलेगा। ये तो अपनी कमाई करना है। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और चक्र को याद करो। तुम चक्र को याद करेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बात कितनी सहज, इसमें टू मच कोई आशाएं भी नहीं होनी चाहिए। गरीब लोग जो गांव में रहने वाले होते हैं उनको कम आशाएं रहती हैं। शहर में रहने वाले साहूकारों को बहुत आशाएं होती हैं। गरीब तो शहर में आए इतने फैशन आदि देखते नहीं है जो उनकी आशाएं वृद्धि को पावे। वो तो अपनी गरीबी में ही सुखी रहते हैं, अपने रोटले खाने पर ही हिल जाते हैं। समझते हैं कि हमको तो बहुत खाना है। थोड़ा अच्छे शहर में रहेंगे तो फिर देखेंगे कि आशा भी होगी, ये कर लेवे वो कर लेवे। तो बाहर वालों में इतनी तमन्ना कम रहती है, साहूकारों में तो ढेर तमन्नाएं रहती है। ये भी चाहिए वो भी चाहिए, मित्र संबंधी आदि को तंग कर देंगे। गरीब अपने में ही खुश रहते हैं। बाबा तो बहुत अनुभवी है, तो ऐसे ऐसे गरीबों पर भी रहम खाना चाहिए। गरीब देखेंगे इतने बड़े बड़े आदमी भी ये ज्ञान सुनते हैं तो हम भी सुनेंगे। ये चित्र तो बाबा बहुत बनवाते रहते हैं। कोई कहते हैं बाबा हमको सर्विस का बहुत शौक है। बेहद का बाप आकर के हमको बेहद का वर्षा देते हैं। जन्म भी उनका यहाँ गाया हुआ है। वो इस ड्रामा में अनादिनूद है। 24 प्यारे 66 की वाणी का दूसरा पेज। जैसे बाप ऊंचे से ऊंचे है वैसे भारत खंड भी ऊंचे से ऊंचे है। अब बाप आकर के सारी दुनिया की सदगति करते हैं। तो सबसे बड़ा तीर्थ भारत हुआ। कहते हैं हे गॉड फादर हमको अपने साथ घर ले चलो। भारत के ऊपर तो सभी का लव है और बाप भी भारत में ही आते हैं। अभी तुम सब मेहनत कर रहे हो। गोपी बल्लभ की गोपियां तो तुम हो। सतयुग में तो गोपियों की बात ही नहीं है। बात तो कायदे अनुसार राजा ही चलती है। सतयुग के कृष्ण के कोई चरित्र नहीं है। चरित्र इस समय सिर्फ एक बाप के हैं। ये देखो उनका चरित्र कितना बड़ा है कि सारी पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। और ये कितनी चतुराई है। इस समय सब मनुष्य मात्र राजा मिल जैसे हैं। सरकार समझती है ये साधु आदि भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनावेंगे। बाप कहते हैं इन साधु संत महात्माओं का भी उद्धार मुझे करना है। जैसे तुम एक्टर तो वैसे बाप भी एक्टर है।
तुम 84 जन्मों का चक्कर लगाते हो ना, तो जैसे तुम 84 जन्मों का चक्कर लगाते हो, वैसे बाप भी क्रिएटर है, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर है। वो करण करावनहार है, लेकिन क्या करते हैं? पतितों को पावन बनाते हैं। बाप कहते हैं मुझे तुम बुलाते हो कि आकर के हमें पावन बनाओ, ऐसे तो नहीं बुलाते हो कि ज्ञान सुना के चले जाओ। नहीं, मैं आता हूँ और पावन बनाकर ले जाता हूँ। तो मैं इस पावन बनाने के पार्ट में नुधा हुआ हूँ। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के तन में आकर ज्ञान सुना के कोई चला जाता हूँ। ऐसे कोई कह न सके कि ये क्यों बना, ये ड्रामा कब बना। अरे ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, इनका आदि मध्य अंत है। प्रलय तो होती नहीं है, क्योंकि आत्मा ही अविनाशी है। आत्मा का कब विनाश नहीं हो सकता। और पाठ भी हर आत्मा को अविनाशी मिला हुआ है। 550 करोड़ आत्माओं का पार्ट है। ये बेहद का ड्रामा है ना, जिसे नटशेल में बाप समझाते हैं कि ये ड्रामा का पार्ट कैसे चलता है। बाकी ऐसे नहीं है कि परमात्मा है तो कोई मुर्दे को जिंदा कर देंगे। ये कोई अंधश्रद्धा की बातें यहाँ नहीं होती है। मुझे तो पुकारते ही हैं पतितों को आकर के पावन बनाओ, आकर के हमको पतित से पावन बनाओ बुलाते हैं ना, तो बरोबर आते हैं। गीता है सर्वशास्त्र में शिरोमणि, और वो गीता भगवान ने ही सुनाई है। अच्छा, ये गीता का सहज राजयोग कब सिखाया? ये बात अभी तुम जानते हो कि बाबा तो आते ही हैं कल्प के संगम युग पर। जब आकर के पावन दुनिया नई राजधानी स्थापन करते हैं। पावन दुनिया होती ही है 16 कला संपूर्ण, और 16 कलाएं सतयुग में ही होती हैं। तो जरूर सतयुग से पहले आकर के पावन दुनिया स्थापन की होगी। ऐसे नहीं कि द्वापर के अंत में आते हैं और पतित पापी कलयुग की स्थापना करके जाते हैं, जैसा गीता शास्त्र में लिख दिया है। और सतयुग में भी तो स्थापन नहीं करेंगे। वहां तो है ही पावन दुनिया 16 कला संपूर्ण। तो कल्प के संगम युग पर ये कुंभ का मेला लगता है। वो कुंभ का मेला तो 12 वर्ष के बाद लगता है। ये बड़ा कुंभ 5000 वर्ष के बाद लगता है, और ये 50 वर्ष चलता है। चलता ही रहता है। ऐसा कब सुना क्या कि कोई मेला 50 वर्ष चले?
ये आत्मा और परमात्मा का मेला है, जबकि परमपिता परमात्मा आकर के आत्माओं को पावन बनाए कर ले जाते हैं। कल्प की आयु लंबी करने के कारण मनुष्य मुझ गए हैं। तुम तो अब समझते हो। तुम्हारी जो मैगजीन निकलती है, उस मैगजीन को तुम बच्चे समझ सकेंगे, और तो कोई नहीं समझ सकते। बाबा ने कहा था कि मैगजीन में लिख दो कि जो 5000 वर्ष पहले हुआ वही होता है, नथिंग न्यू। हर 5000 वर्ष के बाद ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। 5000 वर्ष पहले भी हुआ था, अब जो रिपीट हो रहा है। किसको भी ये बातें समझना हो तो आकर के समझे। समझाने के लिए ऐसी ऐसी युक्तियां रचनी चाहिए कि हम अखबार में क्या डालें। ये भी तुम लिख सकते हो कि ये महाभारत लड़ाई कैसे पावन दुनिया का गेट खोलती है, वो आकर के समझो। लिख दो कि गेट वे टू हेवन इज महाभारत। कल पहले मिसल इस महाभारत लड़ाई से सतयुग की स्थापना कैसे हुई थी, सो आकर के समझो। 10 वर्ष में देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो जाएगी। कौन से सन की वाणी है? 66 की वाणी है। 66 में 10 साल और जोड़ दें तो 76 आता है। तो 76 के लिए ये घोषणा की गई थी। भगवान ब्रह्मा के द्वारा घोषणा करेंगे तो ब्रह्मा की वाणी तो जरूर पक्की साबित होनी चाहिए, सच्ची साबित होनी चाहिए। अब कोई बतावे, इसको कोई क्लियर करे कि 10 वर्ष में अर्थात 1976 में देवी देवताओं की राजधानी कैसे स्थापन हुई थी। गॉड फादर से बर्थ राइट लेना हो तो आ करके लो। कब से? 76 से। ऐसे ऐसे अंदर है विचार सागर मंथन करना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए कि 76 से ये कार्य कैसे शुरू हुआ। वो लोग स्टोरी आदि बनाते हैं, वो भी उन्हों की ड्रामा में नूड है जो पार्ट बजाते रहते हैं। व्यास ने भी ड्रामा प्लान अनुसार ये शास्त्र आदि बनाए, उनको पार्ट ही ऐसा मिला हुआ है। अब तुम तो इस ड्रामा को समझ गए हो, फिर वो ही ड्रामा रिपीट होगा। अब तुम आए फिर से ज्ञान सुनते हो, जरूर देवी देवता बनेंगे। तुम जानते हो फिर से ये लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। बाकी तो सब धर्म वाले खलास हो जाएंगे। ये बात सिर्फ तुम ही जानते हो कि क्या क्या पार्ट हुआ, फिर क्या क्या होगा। सतयुग में तो सूर्यवंशी राजधानी होगी, त्रेता में चंद्रवंशी होगी। उस सतयुग और त्रेता में उस समय और कोई भी धर्म की राजधानी नहीं थी।
और सूर्यवंशी थे तब चंद्रवंशी नहीं थे। फिर इस्लाम धर्म हुआ, बौद्ध धर्म हुआ, ये तो सब बाद में वृद्धि होती गई। ये बातें तुम बच्चों के सिवा और किसी की बुद्धि में नहीं है। पैराडाइज लक्ष्मी नारायण की राजधानी को कहा जाता है। राम राज्य को भी पैराडाइज नहीं कहा जाता, क्योंकि सतयुग में ही 16 कला संपूर्ण होते हैं। फिर बाद में तो कलाएं कम होती जाती हैं। अभी तुम तो इन बातों के नॉलेजफुल बन गए हो। बाबा तुमको आकर के आप समान नॉलेजफुल पीसफुल बनाते हैं। 24 प्यारे 66 की वाणी का तीसरा पेज। तुम जानते हो कि आधा कल्प हम पीसफुल रहेंगे, कोई प्रकार की हमारी दुनिया में अशांति नहीं रहेगी। वहां तो बच्चे भी कब नहीं रोते हैं, बच्चे भी पैदा होते ही मुस्कुराने लग पड़ते हैं। यहाँ भी तुमको रोना नहीं है, सदैव मुस्कुराते रहो। क्यों? रोने से क्या घाटा हो जाएगा और मुस्कुराने से क्या फायदा हो जाएगा? क्योंकि तुम यहाँ शूटिंग कर रहे हो। रोने की शूटिंग करेंगे तो वहां भी रोना पड़ेगा, और यहाँ हंसने की मुस्कुराने की शूटिंग करते रहेंगे तो वहां भी हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। कोई तो ऐसे होते हैं कि खुद भी रोते हैं, परेशान होते हैं और दूसरों को भी परेशान और रोना रोना कर देते हैं। तो ऐसों को जन्म जन्मांतर कौन सी दुनिया में जन्म लेना पड़ेगा? रोने की दुनिया में ही जाना पड़े, पद भ्रष्ट हो जाएगा। तो यहाँ तुमको रोना नहीं है। ये सारा संगम मौजों का युग है। गायन भी है, अम्मा मरे तो हलवा खाओ। जिन्हें रोया तिन खोया। पद भ्रष्ट हो जाएगा तो सुख को खो देंगे, शांति को खो देंगे। अभी तो तुमको पतियों का पति मिला है जो तुमको स्वर्ग की बादशाही ही देते हैं। वो पति तो तुमको गटर में डाल देते हैं, और ये तो आकर के तुमको निकालते हैं। तो बताओ, निकालने वाला बड़ा हुआ या गटर में डालने वाला बड़ा हुआ है? कौन बड़ा हुआ? और वो पति तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर मरते चले आए। ये पति तो तुम्हारा मरता भी नहीं है, फिर तुमको रोने की क्या दरकार है? जो रोना प्रूफ बनते हैं वो ही बादशाही लेते हैं, बाकी तो प्रजा में चले जाएंगे। बाबा से अगर कोई पूछे कि ऐसे पुरुषार्थ की हालत में हम क्या बनेंगे, तो बाबा बता देंगे। पिछाड़ी में तो बच्चों को साक्षात्कार होता रहेगा, पूछने की भी दरकार नहीं पड़ेगी। जैसे स्कूल में भी सब मालूम पड़ जाता है,
तो पिछाड़ी में तुमको भी सब पता पड़ जाएगा कि रुद्रमाला कौन कौन की बनती है। स्कूल में भी पिछाड़ी में जब इम्तिहान के दिन होते हैं तो बहुत पुरुषार्थ करते हैं, समझते हैं फलानी सब्जेक्ट में शायद हम ना पास हो जावे, तो ऐसे ही तुमको भी मालूम पड़ जाएगा। बहुत कहते हैं कि हमारा तो बच्चों में मोह है, अब मोह तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि मोह तो सिर्फ एक में रखना है, बाकी सबको तो ट्रस्टी होकर के संभालना है। कहते भी है ये सब कुछ बाप ने दिया है, तो बाप ने दिया है तो ट्रस्टी होकर के चलो, सारा ममत्व निकाल दो। बाप खुद आकर के कहते हैं कि सारी दुनिया से ममत्व निकाल दो, समझो कि ये सब बाप का है, उनकी मत पर चलो, उनके ही कार्य में लग जाओ। उनके क्यों कहा, उनकी क्यों कहा है, इनके क्यों नहीं कहा? इनके माने ब्रह्मा के, ब्रह्मा के कार्य में लग जाओ, ब्रह्मा की मत पर चलो, ऐसे नहीं कहा। क्या कहा? उनके दूर कर दिया, माना सन 76 में जो पार्ट क्लियर होने वाला है, जहाँ से बाप का वर्षा प्रत्यक्ष होता है, उसी कार्य में लग जाना है। मनुष्य तो जो कुछ भी करते हैं वो पाप ही पाप करते रहते हैं। कन्यादान करते हैं वो भी पाप करते हैं, और यहाँ तो कन्यादान की बात ही नहीं है। यहाँ तो तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देती हो, यहाँ तो कन्याओं के लिए बाप के पास सबसे जास्ती रिकॉर्ड है। इस नरक की दुनिया में तो कितना डिसरिगार्ड करते हैं कन्याओं का, गर्भ में ही मार डालते हैं। बाप तो कहते हैं कन्या कर्म बंधन से फ्री रहती है, बच्चे को तो बाप से वर्षा का नशा रहता है। बेचारी कन्या तो बाप का वर्षा भी नहीं पाती। यहाँ इस बाप के पास मेल फीमेल का कोई भेद नहीं है। बाप तो आत्माओं को समझाते हैं। तुम भी जानते हो हम सब ब्रदर्स हैं, बाप से वर्षा ले रहे हैं, आत्मा पढ़ती है तो बाप आकर के सब बातें समझाते हैं। शिव बाबा निराकार है, जिसकी पूजा भी करते हैं। अब निराकार की पूजा कैसे होगी? पूजा तो पवित्र की जाती है। जरूर निराकारी स्टेज की बात है। ये सोमनाथ का मंदिर भी शिव का ही है। सोमरस पिलाया था, इस बात की निशानी है। शिव बाबा की देखो कितनी इज्जत रखी है। कितना सोने का मंदिर बनाया।
ये अभी तुम जानते हो कि शिव ने इस दुनिया में आकर के क्या किया, उनका यादगार मंदिर क्यों बनाया है, ये बातें भी तुम समझते हो कि कल्प कल्प ही ऐसा होगा। ड्रामा में नूद है सो रिपीट हो रहा है। बाप को तो आना ही है, पुरानी दुनिया का विनाश होना है, कोई अफसोस की बात तो नहीं है। ये जो खूनी नाहक खेल है, इसमें नाहक सबका खून हो जाएगा। नहीं तो दुनिया में कोई किसका खून करे तो उनको फांसी की सजा हो जाती है। अब चारों तरफ खून ही खून होंगे, कौन किसको पकड़ेगा। ये नेचुरल कैलेमिटीज भी आनी ही है और विनाश ये होना ही है। अमरलोक और मृत्युलोक के अर्थ को भी कोई नहीं जानते हैं। असली अर्थ क्या है? जो बाप आया हुआ है प्रैक्टिकल में, उसको और उसके पार्ट को जानना, निश्चय होना, यही अमर बनने वाले अमर देवताओं की निशानी है। तुम जानते हो आज हम मृत्युलोक में हैं, कल हम मृत्युलोक से अमरलोक में जाएंगे। जब अमरलोक में जाएंगे तो हमको अनिश्चय होगा ही नहीं। ऐसे अमरलोक में जाने के लिए हम अभी पढ़ते हैं। मनुष्य तो बेचारे घोर अंधियारे में है। तुम उनको ज्ञान अमृत पिलाते हो, वो ज्ञान अमृत पीते हैं, फिर पीते पीते फिर सो जाते हैं। हाँ हाँ भी करते हैं, ठीक है, फिर नींद में सो जाते हैं। सुनते भी हैं कि बेहद का बाप वर्षा दे रहे। ये वो ही महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है जिससे स्वर्ग के गेट खुलते हैं। ये भी लिखते हैं ज्ञान तो बहुत अच्छा है, ऐसा ज्ञान कोई नहीं दे सकता। मानते भी हैं, परंतु खुद कुछ भी ज्ञान नहीं उठाते। ज्ञान उठाते उठाते फिर सो जाते हैं। इसको कहा जाता है कुंभकर्ण की नींद। तुम कह सकते हो, लिख करके देते हो, ऐसे नहीं कि घर जाकर के सो जाओ। तो ऐसों को कुंभकर्ण के चित्र के आगे ले जाना चाहिए और बताना चाहिए कि इस कुंभकर्ण के मुआफिक जाकर के सो नहीं जाना। समझाने की भी बड़ी अकल चाहिए। बाबा ने कल भी समझाया कि दुकानों में ये जो मुख्य मुख्य चित्र हैं वो रखो, जो कोई भी आवे तो इस पर समझाओ। ये सौदा भी करो और कराओ। ये तुम्हारा सच्चा सौदा है। इस सच्चे सौदे से तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। और ये सौदा करने में कोई लज्जा की बात नहीं है। भले तुमसे कोई कहे क्या तुम ब्रह्मा कुमार बने हो, बोलो अरे तुम क्या समझते हो, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद तो तुम भी हो। सारी दुनिया
एक से ही पैदा हुई ना, सारी दुनिया का बीज तो एक ही है। अभी बाप नई सृष्टि रच रहे हैं, तो जरूर पुरानी दुनिया को आग लगने का सामान भी तैयार हो चुका है। तुम भी जब तक आकर के ब्रह्मा कुमार ना बनो तो तुम स्वर्ग के सुख नहीं पा सकेंगे, स्वर्ग देख भी नहीं सकेंगे। ऐसे ऐसे तुम अपनी दुकान में बैठे बैठे सर्विस करो तो कितनी बेहद की सर्विस हो जाएगी। आपस में भी राय करो। दुकान तुम्हारा छोटा है तो दीवार में भी लगा सकते हो। लिख दो चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले पहले उनका कल्याण करना है। बोलो। बाप कहते हैं अब और कोई देहधारी को याद नहीं करो, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। ओम शांति। एक रात्रि क्लास है 11/12/66 का। तुम कोई भी चित्र पर समझा सकते हो, जैसे विनाश काले यादव कौरव पांडव वाला चित्र है, इस पर जाए समझावे कि भगवान वाच इस समय सृष्टि पर कौन कौन सी सेनाएं खड़ी हैं। एक तो है यूरोपवासी यादव, जिन्हों के बुद्ध रूपी पेट से ये मिसाइल्स निकले हैं। शास्त्रों में इनको मूसल लिख दिया है। उन मूसलों से उन्होंने अपने कुल का विनाश किया था। अभी फिर वो मिसाइल्स बनाए हैं जिनसे ये सारा यूरोपवासी संप्रदाय खलास हो जाएगा। 5000 वर्ष पहले भी यही बॉम्ब्स बने थे जिनसे यूरोपवासी यादव कुल का विनाश हुआ था। महाभारत में ये बात लिखी हुई है। ये भी लिखा है कि 5000 वर्ष पहले ये महाभारत युद्ध हुआ था, परंतु युग का नाम गलत डाल दिया है। उन्होंने लिख दिया है द्वापर के अंत में ये महाविनाश हुआ, परंतु वास्तव में ये सतयुग आज और कलयुग के अंत की बात है। तो कोई भी चित्र उठाए करके उस पर समझाना चाहिए। हम होते तो प्रदर्शनी में ऐसे ऐसे समझाते। ये मूसल महाभारत लड़ाई के समय के मशहूर हैं। इन्हें मूसल कहो, मिसाइल्स कहो, ये साइंस के घमंड से निकले हैं। बड़ी तीखी बुद्धि वालों ने निकाले हैं। ऐसे भी नहीं कि ये बॉम्ब और मिसाइल्स कोई रखे रहेंगे। नहीं, जो चीज बनी है वो जरूर काम में आवेगी। रख नहीं सकते हैं, और रख कर के भी क्या करेंगे। कितना दाम इनमें लगाया हुआ है।
इस्तेमाल तो करने ही पड़ेंगे। 5000 साल पहले भी मूसल ने काल अपने कुल का विनाश किया था। अभी तुम्हारी तो आज सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। गीता में लिखा हुआ भी है, धर्म संस्थापनार्थाय विनाशाय च दुष्कृतम। ये दुनिया को विनाश करने के लिए जो बम बनाए हैं, ये दुष्कर्म करने वालों की निशानी है ना। बाप बैठ समझाते हैं कि यवनों का राज्य थोड़े ही था, ये तो भारत में पाकिस्तान अभी बना है। अनेक राजधानियां बन गई हैं। वास्तव में पांडव कौरव नहीं लड़े थे, ये तो यवनों की लड़ाई है कौरवों से। नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है, इससे दुनिया का भारी विनाश होगा। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी चेंज होनी है। तुम्हारे लिए तो नई दुनिया जरूर चाहिए, तो ऐसे ऐसे समझाना पड़े। एक चित्र पर समझाया, फिर दूसरा चित्र बताओ। बोलो ये योग में बैठे हैं, इनका योग बुद्धि का बाप के साथ है। भगवान वाच है माम एकम, याद करो, मैं पतित पावन हूँ। पतितों को पावन बनाने वाला कोई कृष्ण नहीं है। कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण बनने वाला है। बनाने वाला तो कलातीत भगवान है। भगवान को ही गाइड लिबरेटर कहा जाता है। तो किसको गाइड करेंगे? जो कलाहीन बनते हैं, कहते हैं मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, उन्हीं को गाइड करेंगे। गाइड करके पतित से पावन बनावेंगे, फिर पवित्र आत्माओं को ले जावेंगे। इसलिए सबको कहते हैं देह के धर्म छोड़ो, अपन को आत्मा निक्षेप करो तो पावन बन जावेंगे। नहीं तो हिसाब किताब चुकतू करके वापस जावेंगे। पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। अभी हम बाप को याद करते हैं, माया बुलाई देती है। ये भारत का योग तो बहुत मशहूर है। उसके बाद और चित्र उठाने चाहिए। तुम जानते हो जब कोई बीमार पड़ते हैं तो बाद में गैस सिलेंडर पर चलते हैं। अभी इस भारत का भी यही हाल है। बाप ने समझाया है कि अमृत पियो और विष को छोड़ो। ये विष मांगते हैं, हम पवित्र बनना चाहते हैं। सतयुग में तो थी ही बाइसलेस दुनिया। तुम जानते हो योग बल से क्या नहीं हो सकता है। तो चित्रों पर समझाने की यहाँ रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऐसे करने से तुम्हारी उन्नति भी होगी। चित्र तो बहुत हैं, त्रिमूर्ति पर भी समझा सकते हो। इसमें सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी आ जाती है। ऐसे ऐसे करने से तुम सबके मुख खुल जाएंगे। फिर तुम रूहानी सर्विस करने के लायक बन जाएंगे।
अपनी उन्नति भी करेंगे। भूतों को तो भगाना ही है। बाबा जब बाहर जावेंगे तो कभी किसी को अलाउ नहीं करेंगे। दिन प्रतिदिन स्ट्रिक्ट होता जाएगा। क्योंकि कोई भी आकर के बाबा के सामने बकवास करे वो ठीक नहीं है। तुमको भी उनसे वाद विवाद नहीं करना है। सब सब्जेक्ट्स में होशियार होना चाहिए। दिन प्रतिदिन उन्नति को पाना चाहिए। बहुत सेंटर्स ऐसे हैं जो ब्राह्मणी बदली हो जाती है तो लूले लंगड़े हो जाते हैं। परंतु जब तुम समझाना सीख जावेंगे तो ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको फलानी ब्राह्मणी चाहिए। समझाने के लिए मुख्य है सीढ़ी का चित्र, लक्ष्मी नारायण का चित्र। बाबा ख्याल कर रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण का चित्र छपावें। 3x40 4 साइज में छपा सकते हैं। ऐसे चित्रों पर कोई न कोई जरूर जाग पड़ेंगे। तो बाबा भी लिख देंगे अच्छा करके छपाओ। प्रदर्शनी डिपार्टमेंट वालों की बुद्धि बहुत चलनी चाहिए। कौन कौन से चित्र जरूरी हैं जो छपाए भी सकते हैं। नहीं तो बाबा समझेंगे कोई सेंसिबल बच्चे हैं ही नहीं। बाबा कहें कि मुख्य जरूरी छोटे छोटे चित्र छोटे सेंटरों को भी मिल जावे तो वो भी सीखें। समझाने वाले आइडिया भी दे सकते हैं। बाबा ये चित्र भी होनी चाहिए। चित्र तो नंबरवार भी है ना। बाबा लिखेंगे छोटे सेंटर्स के लिए छोटे छोटे छपाओ, बड़े सेंटर्स के लिए ट्रांसलाइट के भी बना सकते हो। प्रदर्शनी कमेटी का ख्याल चलते रहना चाहिए। दिल्ली में सुदर्शन बच्चा बहुत अच्छा है। उनकी बुद्धि बहुत अच्छी है। तो चित्रों पर भी ध्यान देना चाहिए। बाबा समझेंगे अच्छे बाबा के मददगार हैं, ये दिल पर भी चढ़ेंगे। रोज चित्रों पर अभ्यास करके समझाओ। तुम्हारा ये शरीर भी बहुत वैल्यूबल है। जब तक जीना है तब तक ज्ञानामृत पीना है। कोई लूला हो, लंगड़ा हो, बोड़ा हो, ये सब कमाई कर सकते हैं। अपने भविष्य के लिए ही करेंगे। भले कोई सोया पड़ा हो उसको भी मुरली चैनल सुनानी चाहिए। क्लास करने के लिए तो उल्लास होना चाहिए। बीमार हो तो उनको जाकर के गीता सुनानी चाहिए। शिव बाबा कहते हैं माम एकम याद करो तो तमोप्रधान से सतोप्रधान बन जाएंगे। तो ऐसे ऐसे सर्विस का बच्चों को बहुत शौक होना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।